महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने के कई कारणों का उल्लेख मिलता है। सभी लोग अपने हिसाब से युद्ध के कारणों की व्याख्या भी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि अगर ये ना हुआ होता तो शायद महाभारत जैसा युद्ध होता ही नहीं। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। महाभारत युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध का बीज तो बहुत पहले ही बो दिया गया था। हिंदी में एक कहावत भी है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हिंदी की यही कहावत महाभारत के संदर्भ में कही जाए तो कोई गलत नहीं होगा। कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जो बहुत ही विद्वान और योग सिद्धि संपन्न एक प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन वह नाव मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है। विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। लेकिन ऋषि पराशर कहाँ मानने वाले थे। उनसे वे बार बार निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हुई, लेकिन सत्यवती ने भी ऋषि के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली ये कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त यह है कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। तीसरी शर्त यह है कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने अपनी शक्तियों से उसकी सारी दुर्गंध गायब कर दी और सत्यवती से एक मनमोहक सुगंध आने लगी। शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती ने ऋषि पराशर से संबंध बनाए। कुछ महीने बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही निषाद पुत्री आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगापुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का तब से नाम भीष्म हो गया। आगे चलकर राजा शांतनु के सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई। वे पीलिया रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। तो श्रोताओं, इस तरह से ये माना जा सकता है कि यदि सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच वह अनैतिक संबंध नहीं बनता तो महाभारत की कथा कुछ और ही होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।